इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें आपने देखा कि रेट एनालिसिस में हम लोग ने कैलकुलेट किया था सीमेंट कंक्रीट में डिफरेंट मटेरियल्स दैट मींस सीमेंट, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट, और इसमें उनका वॉल्यूम कितना निकला था उसको हम लोगों ने कंप्यूट किया था। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सेकंड टॉपिक है उसको कवर करने वाला हूँ, जिसमें आपकी ब्रिक मेजनरी में जो ईंट की दीवार होती है जिसकी चिनाई होती है वो कैसे उसको कंप्यूट कैसे करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ब्रिक मेजनरी में जो भी आइटम्स होंगे दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स, वहाँ पर कितने ईंटें लगने वाली हैं, फिर उसको जो बाइंड अप करने के लिए मोर्टार आप लगाते हो, मोर्टार देते हो, मोर्टार पर ये आप ब्रिक रखते हो, फिर ब्रिक टू ब्रिक, फिर मोर्टार, फिर ब्रिक, ऐसे लेयर्स में आप अपना मेजनरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो। तो हम लोग यहाँ पर वो देखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैंने शुरुआत में बताया था ना कि ब्रिक मोर्टार का जो वर्क होता है, मोर्टार में 1:3 ये रेशियो है, 1:4, 1:6, तो आप लोग उसका कंप्यूटेशन करने वाले हैं। ठीक है, सो ये सेकेंड वीडियो है इन विच वी विल परफॉर्म द रेट एनालिसिस। बेसिकली रेट एनालिसिस तो आपका अगर वॉल्यूम अच्छे से कंप्यूट हो जाता है, क्वांटिटी आपको पता चल जाता है, फिर आप जिस मार्केट रेट से जो भी चीज़ें मिल रही हो आप उसको मल्टीप्लाई कर देना रेट से, यूनिट रेट से, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा कि हाँ रेट क्या है उसका। लेकिन उससे पहले हम लोग को हर एक पर्टिकुलर आइटम का वहाँ पे वॉल्यूम कंप्यूटेशन करना जरूरी होता है। सो नाउ वी विल सी दैट इज ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क मेजनरी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिक वर्क मेजनरी में जो भी आपका जैसे मटेरियल है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मोर्टार है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। सो आपको पता है ब्रिक वर्क मेजनरी में क्या क्या चीजें होती है। आपका एक होगा ब्रिक फर्स्ट, and what will be the second one? It will be मोर्टार। ये तो होगा ब्रिक होगा, मोर्टार होगा। एक अगर मोटे तौर पे देखा जाए, बड़े मोटे तौर पे देखें तो हम लोगों को फिर भी आपने देखा होगा लोगों में ट्रेडिशनल तौर पे कन्वेंशनल तरीके जो होते हैं, आपने देखा होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स को वो काउंट कर लेते हैं। उनको पता रहता है कि ओके अच्छा इतना लेंथ का वॉल होने वाला है, इतनी लेंथ में इतने ईंटें लगे हुए हैं, तो वो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ब्रिक्स को आसानी से वो लोग पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स देख कर पता लगा लेते हैं कि हाँ इतनी दीवार में, एक दीवार में 12 ईंटें लगी है, अच्छा इस तरह की आपको 4 और ज्यादा ऊपर जाकर के रद्दे लगने हुए जो कि कोर्स लगने हुए, रद्दे को बोलते हैं कोर्स, रद्दे लगे हुए, तो वो आपको बता देंगे कि इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। बात आती है मोर्टार में। मोर्टार क्या होता है? मोर्टार ऐसे गिवन होता है 1:3, 1:5, 1:6, 1:4, ये सारी इस तरह के नंबर ऑफ 1:, कह गिवन इस तरह के मोर्टार गिवन होता है, ऐसे गिवन होता है, जिसमें ये वन क्या बताता है? ये बताता है सीमेंट को, एंड ये क्या बताता है? ये बताता है आपकी सैंड को, है ना। नीचे से अब प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि अगर कंप्यूटेशन करना है तो इस मोर्टार वाले स्टेप में पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जाकर के। सो ब्रिक का तो फिर भी आसान है, ब्रिक तो आसानी से निकल आता है, लेकिन मोर्टार वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वाले पार्ट में। हमने सीमेंट कंक्रीट पे डिफरेंट मटेरियल्स के कैलकुलेट कर लिए इन द फर्स्ट वीडियो। इन द सेकंड वीडियो यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं कि अब ब्रिक वर्क मेजनरी में क्या क्या चीजें होंगी, कैसी होंगी, उसको देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें चलती चली जाएंगी। ओके, सो आपको पता है जो मेट्रिक ब्रिक है उसका साइज क्या है? ऑल आर इन सेंटीमीटर्स, 19x9x9, ये इसका कन्वेंशनल साइज है। ठीक है, आप देखिए यहां पर मैं डायग्राम में आपको बना दूंगा। ऐसे कर ऐसे करके कुछ सपोज होता है। ठीक है,
ये देखिए फ्रॉग रहता है, दिस इज 9, दिस इज 19 एंड दिस इज आल्सो 9, ये नहीं रहता है। ये इसका मेट्रिक ब्रिक का साइज ये है। अब इस पे आपको पता है इसके ऊपर आप एक लेयर मोर्टार कैसे यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, फिर ये इससे नीचे वाली ब्रिक से जाकर के नीचे वाली लेयर से बॉन्ड क्रिएट करता है। ये जो है यही तो आपका मोटार है, ये मोटार है। यहां पर हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर थिकनेस ले ली जाती है मोटार की, आपके मोटार की थिकनेस 1 सेंटीमीटर अगर ले ली जाती है, देन व्हाट यू विल फाउंड, डायमेंशन ऑफ ब्रिक, आपके ब्रिक का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सारी तरफ से आपको 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट मिल जाएगा। क्या 1 सेंटीमीटर का मोटार है दूसरे ब्रिक पर, सो इस चीज को अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो ये सारा का सारा 20 into 10 into 10, here also it will all in centimeter। आपने इसमें क्या किया, डायमेंशन ऑफ ब्रिक including the thickness of 1 सेंटीमीटर मोटार। ये बात क्लियर है, ये इतना मास तो क्लियर है, ये 1 सेंटीमीटर की थिकनेस ऑफ मोटार की इसमें इंक्लूड कर दी है। ये आपके पास सीधे सीधे जो ब्रिक आपको जैसा मिला था मैट्रिक्स साइज है 19 into 9 into 9। दिस इज क्लियर। अभी देखें कि इफ यू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही केसेस में आपको मैं दिखाऊंगा वॉल्यूम, यहां पर यहां पर। तो इस केस में सबसे इजी दिख रहा है, यहां पर आप देखेंगे व्हाट यू विल गेट इफ यू मल्टीप्लाई इन द कैलसी, इट कम्स आउट टू बी 0.0 मीटर क्यूब। दिस एंड दिस इज हाउ समथिंग 0.19 into 9 into 9, it should becomes out to be 0.00154 मीटर क्यूब। ये यार है, थोड़ा कैलसी में देखें, अप्रोक्सीमेटली 0.00154। हाँ यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका मैट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रिक है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रिक। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। This is volume of single brick including mortar thickness. Okay? ये बात है। आपको मुझे ये बताइए, मैंने आपसे बोला कि we have to calculate the brick as well। हम लोग को नंबर ऑफ ब्रिक्स भी निकालना है। So एक बात मुझे बताओ, जब नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालने हैं तो आपको दीवार में लगने वाली तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, या उनको कहीं ब्रिक को जाकर के रखना तो है नहीं, उनको आपको दीवार में लगाना है ना। तो जब दीवार में जब लगा होगा, जब आपकी ब्रिक दीवार में लगी होगी तो उसमें ये वाली मोटार थिकनेस होगी या नहीं होगी, या सिर्फ सिंगल ब्रिक होगा। जब दीवार में आपका ब्रेक लगा होगा तो उसमें ये मोटार की थिकनेस तो होगी ना, वो जो वॉल्यूम आपका निकलेगा वो 20 into 10 into 10 वाला निकलेगा ना। सो फ्रॉम दिस you can find number of bricks in 1 meter cube of masonry। मतलब 1 मीटर क्यूब मेसनरी वर्क करने के लिए आपको कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके,
सो आपको टोटल मेसनरी वर्क कितना करना है? टोटल मेसनरी वर्क 1 मीटर क्यूब। क्लियर? आपके पास जो ब्रिक के साथ में जो मोटार लगा हुआ था वही ब्रिक का तो आपको वॉल्यूम लेना है, क्योंकि आपको आपके स्ट्रक्चर में वही ब्रिक इंक्लूडिंग द मोटार लगाया गया होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी वॉल में सिर्फ और सिर्फ खाली खाली ईंटें, मींस वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक रखा हो, उसमें कोई मोटार ना लगा हो, वो तो नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ मोटार होगा ना, जो कि आपका ये वाला है, ये 0.02। सो यू हैव टू डिवाइड विद दिस 0.02 मीटर क्यूब। आपको यहां से नंबर ऑफ ब्रिक्स का मिल जाएगा 500 ब्रिक्स। ओके, दिस विल कम्स आउट टू बी 500 ब्रिक्स। यहां से आपको आराम से नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। दैट इज व्हाई मैं आपसे बोल रहा था कि ब्रिक निकालना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना इज वेरी इजी टास्क। यहां से आपका आसानी से निकल आएगा। ठीक है, आप देखिए इसमें आप एक इरेज करते हैं। आपके पास टोटल मेसनरी वर्क कितना है? टोटल मेसनरी वर्क आपके पास है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब था, 1 मीटर क्यूब था। आपने उसमें इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस अपने ब्रिक को निकाल लिया था, वहां से आपको 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल गया था। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे टोटल मेसनरी वर्क आपके पास 1 मीटर क्यूब था। उसमें से उस 1 मीटर क्यूब से अगर आप उस 1 मीटर क्यूब से अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रिक, आप सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकाल देते हो। सपोज ये था, देखिए ये अगर आपके पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरीके से नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी। ये अगर ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, इसका अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता, सपोज 1 मीटर क्यूब होता, तो आप सिर्फ क्या करो, इस सिंगल ब्रिक का उसमें मोटार की थिकनेस इंक्लूड नहीं है। सिंगल ब्रिक जो कि मेट्रिक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकला था, जिसका वॉल्यूम आपने कितना निकाला था, 19 into 9 into 9, दैट इज 0.001.4 मीटर क्यूब। ये जो था, ये इस तरीके की जितनी भी ब्रिक्स उसमें लगी हो, इस 1 मीटर क्यूब में जितनी भी ब्रिक्स उसमें लगी हो, जिसका वॉल्यूम एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम 0.0154 होगा, इस तरीके की आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली 500 ब्रिक आपकी लगी होंगी इस 1 मीटर क्यूब में। एक ब्रिक का विदाउट द मोटार एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो 0.00154 मीटर क्यूब है। सो आप कंप्लीट 1 मीटर क्यूब से उस 500 ईंटों का सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम अगर आप माइनस कर दोगे, तो आपको ये नहीं लगता कि ये मोटार जो है, ये मोटार का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। क्लियर बात? ये बात को यहां पर मिल जाएगा। देखिए आपके पास जो मेसनरी वर्क जो आपको टोटल करना है, टोटल मेसनरी वर्क दैट यू विल डू, इट कम्स आउट टू बी 1 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक without mortar, volume of single brick without mortar is what? 19 into 9 into 9. Is it clear? It should come out to be 0.00154 meter cube. This is clear? ये एक सिंगल ब्रिक है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। सो हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब? अभी आपने देखा था 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स है? 500 bricks. So for 500 bricks कितना सिर्फ ब्रिक और ब्रिक का वॉल्यूम होगा 500 into 0.00154 मीटर क्यूब। ये बात क्लियर है? ये उस आपके पास 1 मीटर क्यूब पूरी मेसनरी वर्क का वॉल्यूम था, उसमें से एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम इतना था, और सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम आपने ये लिया। आपके पास 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आने वाले थे वो 500 आए, नंबर ऑफ ब्रिक्स आने वाले थे 500 आए। एक सिंगल वॉल्यूम
को आपने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक पता चल जाएगा क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट, ये चीज मिलने वाली है क्या? इतना मत, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, ये चीज समझ में आ रही होगी। 500 into 0.00154, what you will get? 0.77, okay? You will get this value, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.77 मीटर क्यूब। This is what? This is somehow the volume of complete bricks, जो कि सिंगल बिना मोटार के लगी हुई जो ब्रिक्स होंगी उसका वॉल्यूम कितना है? 0.77 मीटर क्यूब। मतलब आपके पास 1 मीटर क्यूब अगर आप ब्रिक वर्क करना चाहते हो तो उस 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में आपका 0.77 मीटर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ईंटें होंगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ ये बात क्लियर है। अभी देखेंगे, आपको पता चला ये मिल गया आपको। आपके पास ये मुझे बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेसनरी, यहां पर ब्रिक की बात हो रही, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेसनरी कितना था आपके पास? टोटल वॉल्यूम ऑफ मेसनरी था 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब था। ब्रिक का वॉल्यूम 0.77 है। आपको नहीं पैसे, इससे आप यहां से निकाल दोगे वॉल्यूम ऑफ मोटार, नहीं आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोटार, आसानी से आ जाएगा 1 माइनस 0.77 मीटर क्यूब, it will comes out to be 0.23 मीटर क्यूब। क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ वो वॉल्यूम होगा जो कि ब्रिक वर्क के, ये जो आपको यहां पर दिख रहा था इस फिगर में, जो आपको विजिबल था, ये जो आपको फिगर में दिख रहा था वो वहां पर 0.23 गिवन। क्लियर? दिस इज शोन टू यू। यहां पर आपको सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। इतना बात है। अब देखिए, ये वॉल्यूम आपको मोटार का लगने वाला है। यहां पर एक बात देखो, ये जो है ये चीज यहां पर फ्रॉग मैंने बनाया था, फ्रॉग बनाया था। ठीक है, ये फ्रॉग मैंने बनाया था। फ्रॉग में कुछ डेप्थ होता है। फ्रॉग जो ऐसे बना होता है, देखिए फ्रॉग में भी कुछ डेप्थ होती है। तो डेप्थ मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि डेप्थ का मतलब ये फ्रॉग अपने आप में कुछ ना कुछ मोटार के वॉल्यूम को कंज्यूम कर लेता है, उसको फिल कर लेता है, तभी वो प्रॉपर बॉन्ड डेवलप कर पाता है, बॉन्ड डिस्टेंस डेवलप कर पाता है। इसलिए फ्रॉग में कुछ ना कुछ मटेरियल स्टोर हो जाता है, मोटार जो है कुछ ना कुछ फिल हो जाता है जाकर के। तो उसी चीज को मैं मानता हूं वेस्टेज। वेस्टेज इन फ्रॉग में जो वेस्टेज होगा वो फ्रॉग में वेस्टेज में मान लेता हूं 10% ऑफ अबव कंप्यूटेड अबव वॉल्यूम। सो ये फ्रॉग में जो वेस्टेज हुआ वो 10% जो है उसका ऊपर वाले का 10% वेस्टेज में इसको इंक्लूड कर दूं। सो इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 1.1। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 1.1 into 0.23, ये 10% की वेस्टेज को मान लें, 10% यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। सो व्हाट यू विल गेट 0.23 into 1.1, योर आंसर शुड कम्स आउट टू बी 0.253। यहाँ पर फिर आपको क्या मिल जाएगा? 0.253 मीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि फिल्ड होगा। इसमें आपने फ्रॉग वाली वेस्टेज को भी इंक्लूड कर लिया और आपने ये सारा का सारा इंक्लूड कर लिया। फिर में यहां पर एक चीज और देखिए, जो इस क्वेश्चन में अब यहां पर समझने वाली बात यह है
ये सारा का सारा जो वॉल्यूम 2.253 आया, ओ आई हैव रिटन 253 या 253 253.253 मीटर की वॉल्यूम आया। ये आपका मोटार जो कि प्रिपेयर्ड स्टेट में है, ये आपका प्रिपेयर्ड स्टेज में मोटार है तब का ये वॉल्यूम है। लेकिन आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वॉइड्स रहते हैं कोर्स एग्रीगेट में। जो कंक्रीट के केस में कोर्स एग्रीगेट के जो वॉइड्स थे उसको कौन फिल कर रहा था? फाइन एग्रीगेट के जो वॉइड्स थे उसको कौन फिल कर रहा था? सीमेंट फिल कर रहा था। सो ये वॉइड्स रहते हैं और जब पेस्ट आपका बन जाता है तो ये वॉइड्स कम हो जाते हैं और इसीलिए आपका ड्राई स्टेट में जो वॉल्यूम आता है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द पेस्ट में जो आता है। ठीक है, पेस्ट में जो वॉल्यूम आता है उससे ज्यादा ही वॉल्यूम आएगा ड्राई स्टेट में। ये बात वॉइड्स के चलते ही होती है। सो अभी आपका ये जो वॉल्यूम आया है 0.253, ये 0.253 वॉल्यूम पेस्ट का फॉर्म है। ओके, पेस्ट का फॉर्म है। तो अभी आपको ड्राई वाला अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको 20% ये एनालिसिस है, मतलब एक रफ टफ जब आप प्रॉपर उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपको पता लगता है कि 20% जो वॉल्यूम है वो इससे ज्यादा बढ़ के आने वाला है। मतलब सैंड जो है ये आपकी वेट स्टेट मतलब मोटार या प्रिपेयर्ड स्टेट की वॉल्यूम की बात हो रही है। सो जब अब आपका ड्राई स्टेट में ले जाएगा तो 20% और ज्यादा आप बढ़ा लोगे। इस किस लिए आप बढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको ड्राई स्टेट में मालूम है कि वॉइड्स जो है फिल्ड अप होते हैं तब जाकर वो वेट स्टेट में आता है, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेट में आता है जिससे आपको वर्क करना है। तो ड्राई स्टेट में आपको 20% बढ़ा करके लेना है। 20% किसको बढ़ा कर लेना? ये जो आपकी वैल्यू आई थी ये आपका वेस्टेज था 10%। अब देखिए ये आपका यहां पर मैं लिखना भूल गया, वॉल्यूम ऑफ मोटार। ये मोटार का वॉल्यूम है, ये मोटार के एग्रीगेट का वॉल्यूम नहीं है। और एग्रीगेट किससे किससे मिलकर बना है? सीमेंट से बना है और किससे बना है? सैंड से बना है। तो सैंड में 20% जो है वॉइड्स होंगे जो कि कौन फिल करेगा? सीमेंट फिल करेगा जाकर के। सो उस चीज को भी यहां पर काउंटर करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड अनदर 20% हियर। यहां पर हम लोग और एक 20% को ऐड करेंगे, वो यहां पर करना है। देखिए आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे वन बाय वन करके बहुत ही डेप्थ में जाकर के आपको बता रहा हूँ। ये सारी की सारी चीजें बहुत इजी हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सो अभी आपके पास जो निकल के आया वॉल्यूम ऑफ मोटार, वॉल्यूम ऑफ मोटार है ये मोटार वॉल्यूम है। मोटार का वॉल्यूम मतलब प्रिपेयर्ड स्टेट का। तो आपने निकाला 253 मीटर क्यूब। ओके, अब आपको 20% you have to add another 20% will be added further because voids in sand जो सैंड में voids होते हैं, सैंड का अमाउंट ड्राई स्टेट में आपको 20% बढ़ा के लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए 20% आर प्रेजेंट। सो अब क्या करेंगे, इसको 0.253 प्लस ये कर देंगे 20% आपने बढ़ा दिया। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आप इस सारी चीजें जब करोगे देन ऑफ कोर्स आई नीड माय कैलसी so that I can perform the calculation 253 into 0.2. It comes out to be 0.0506 and it is 0.303 मीटर क्यूब। ये आएगा, ये चीज आपको मिल जाएगी। और इसी चीज को हम लोग थोड़ा राउंड ऑफ करके लिखते हैं 0.3 मीटर क्यूब। सो ये जो रिजल्ट यहां से निकल के आया है वो ये बताता है फॉर 1 मीटर क्यूब, ओके, फॉर 1 मीटर क्यूब 0.3 मीटर क्यूब 0.3 मीटर क्यूब मोटार विल बी रिक्वायर्ड। आपको 0.3 मीटर क्यूब मोटार उसमें लगने वाला है। ठीक है,
तो अभी देख लेते हैं। अभी देखते हैं। अभी क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आया था, सॉरी 500 नंबर्स आया था, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके 500 नंबर। फिर 1 मीटर क्यूब के लिए मोटाई की कितनी वैल्यू आई थी, 0.3 मीटर क्यूब। ये बात क्लियर है। अभी देखिए, अगर अब आपको यहां पर केस ये बनता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलिए ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ये ब्रिक वर्क मेसनरी के लिए है, और आप इसी तरीके से सिमिलर तरीके से आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने यहाँ पर मेट्रिक ब्रिक को कंसीडर किया था जिसका डायमेंशन 19 × 9 × 9 था। ओके 19 × 9 × 9 था। Similar calculations will be performed if the case is given to you for the conventional types of brick, conventional size। मतलब जैसा आपका ब्रिक डिफरेंट एरियाज में आपका रीजनल चेंज भी होता है शेप में, ब्रिक के शेप में। जैसे आप यूपी में रहते हो तो वहां पर थोड़ा सा ब्रिक का साइज कुछ और होगा, अदर स्टेट में उसका साइज कुछ और होगा, तो कन्वेंशनल साइज भी ब्रिक का कुछ अलग होता है। लेकिन फॉर द कैलकुलेशन पार्ट वी हैव कंसीडर्ड हियर मेट्रिक साइज और फिर मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर साइज मींस जो कि जिस मोल्ड में ब्रिक बना था उस मोल्ड का साइज जो होता है वो 20 × 10 × 10 होता है, वो साइज। तो ऐसा हमने यहाँ पर मेट्रिक ब्रिक को कंसीडर करके ये सारी चीजें डिराइव करी है। यू कैन डू द सेम थिंग फॉर द कन्वेंशनल साइज ब्रिक इफ आस्क्ड। अगर ये आपसे चीजें पूछी जाती हैं तो आप इन सारी चीजों को कन्वेंशनल वाली ब्रिक को भी कंसीडर करके बना सकते हो, उनको भी आप डिराइव कर सकते हो। द सेम थिंग्स विल बी देयर, द होल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो मैंने आपको इसमें चीजें बताई, कहां पर कब कैसे चीजें करनी है, और वहां पर आप उसी ब्रिक को कन्वेंशनल साइज के वाले ब्रिक से रिप्लेस कर देना, आपका ये चीजें आ जाएंगी। ये वैल्यूज ऑफ कोर्स इट विल चेंज, ये वैल्यूज बदल जाएंगी, लेकिन जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो आपको पता ही चल गया कि अगर आप कन्वेंशनल मैट्रिक साइज के ब्रिक को लेने वाले हो देन नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स आप 500 आएगा अगर आप कन्वेंशनल लेने वाले हो। हालांकि मैं इस वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपको कन्वेंशनल में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आता है वो भी बताऊंगा। डेफिनेटली आप मुझे खुद सोच के बताइए, यहाँ पर 19 × 9 × 9 लेकर के मैं चल रहा हूँ। कन्वेंशनल साइज का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका साइज कुछ 23 × 11 समथिंग ऐसे कुछ होता है, मतलब इस वाले ब्रिक से थोड़ा बड़ा होता है। तो जब साइज ब्रिक का बढ़ जाएगा तो आपको 500 से ज्यादा ईंटें मिलेंगी या 500 से कम ईंटें मिलेंगी 1 मीटर क्यूब में। डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 500। तो वो चीज में मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट यहां पर जो होने जा रहा है आप उसको पहले देखें। सपोज यू हैव गिवन ब्रिक वर्क और जो मोटार है, मोटार आपको गिवन है 1:5, 1:5। This 1 belongs to और this 5 belongs to sand। एक जो है सीमेंट को बिलोंग करती है, 5 जो है सैंड को बिलोंग करती है। अब यहां पर आपको वही सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करना है, नथिंग न्यू इज देयर। आपको पता करना है सीमेंट का अमाउंट, है ना, सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है। व्हाट यू विल डू, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 5, 1 + 5, 1 + 5, जो अभी तक हम लोग करते हैं ना कन्वेंशनल चीज है। अब ये चीज हो गई 1 + 5। अब यहां पर देखने वाली बात ये है, it will be multiplied with this, so 1 divided by 6 it should be comes out 0.667, 0.1667, sorry, ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। फिर से एक चीज देखिए, ये जो आपका रेशियो गिवन था 1:5, ये आपका मोटार प्रिपेयर्ड स्टेट में था, ये आपका मोटार प्रिपेयर्ड स्टेट में था। आपने अभी जो इसके पहले डेराइवेशन करके लाए हो, सारा चीजें आपने डिराइव करी हैं, उसमें आपने देखा है आपको ड्राई स्टेट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मोटार है वो 0.3, 1 मीटर क्यूब के लिए 0.3 मोटार
0.3 मीटर क्यूब मोटार रिक्वायर्ड होता है। सो अभी आपके पास सीमेंट का ये जो क्वांटिटी निकल गया है प्रिपेयर्ड स्टेट में था, जो कि स्ट्रक्चर में लग चुका था। प्रिपेयर्ड मोटार की केस का वॉल्यूम है तो आपको 0.1667 मिल रहा था, लेकिन आपको तो ड्राई स्टेट का निकालना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। ये जो आपको सीमेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा वो सीमेंट का वॉल्यूम क्या बताता होगा, ये ड्राई स्टेट में आप कितना सीमेंट आपको लेना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब मेसनरी करने के लिए। ठीक है, वी विल डेफिनेटली मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज। 1 divided by 6 into 3 is comes out to be 0.5. It is 0.3 divided by it is 6. 0.05. Sorry, it is 0.05. ये सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम है जो रिक्वायर होगा आपको 1 मीटर क्यूब मेसनरी ब्रिक वर्क मेसनरी करने के लिए, अगर आपसे बोला जाए 1:5 के रेशियो में आपको डेवलप करना है मोटार। ठीक है, सिमिलरली व्हाट अबाउट सैंड? सैंड में भी यही केस हो जाएगा, 1 divided by 1 plus 5 into 5. This is 5 by 6 into 0.3. Clear? 6 0.025 मीटर क्यूब। क्लियर है बात? ये हो गया, ये सैंड का वॉल्यूम हो जाएगा। यहां से आप नंबर ऑफ बैग्स फिर भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बैग्स आप निकाल सकते हो। एक सीमेंट बैग का कितना वॉल्यूम होता है? 0.035 मीटर क्यूब। आपको रिक्वायरमेंट कितने की है? आपको रिक्वायरमेंट है 0.05 की, सॉरी 0.05 की, वो होता है 0.035, है ना? तो यहां से आपको मिल जाएगा, स्विचिंग द कलर विद द रेड वन, number of bags 10 by 7. I hope this should comes out to be 10 by 7. If you perform this analysis, 1.42, yeah, it is coming out at 1.42 bags. 1.42 bags will be required. So similar calculations you can perform in this way. आप इसी तरह की चीजों को कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो, और आप सारा का सारा कोई भी आपको चीज गिवन हो, किसी भी रेशियो में आपको निकालना हो, आप ये सीधे सीधे डायरेक्ट 1:5 जो रेशियो गिवन होता है, आप नंबर ऑफ बैग्स निकाल सकते हो, आप मीटर क्यूब में क्वांटिटी निकाल सकते हो, और आपको इसका रेट गिवन होगा, बैग का रेट गिवन होता है। इन द सेम वे आपको यहाँ पर सैंड देख रहे हो, सैंड आपकी मीटर क्यूब में आ रही है, तो सैंड का रेट मीटर क्यूब में ही गिवन होता है। उसमें ऐसे गिवन होता है 150 रुपीस पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए 150 रुपए सैंड के देने हैं। तो आपका जितना निकल के आए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द कॉस्ट। ओके, यू विल गेट द कॉस्ट। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको वो बता दूं जो मैंने अभी आपसे बोला था कि फॉर कन्वेंशनल साइज के लिए आपको क्या चीजें करनी थी, बस वो चीज कर दी है। ओके, कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है? कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक आपको मिला होता है 23 into 11 into 7। ये कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक होता है। ऑल दीज वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर्स। ओके, ऑल दीज वैल्यूज इन सेंटीमीटर्स। ओके, आप इस पे मोटार की थिकनेस यहां पे देखेंगे, ये आपका सिर्फ साइज ऑफ ब्रिक है, ये ब्रिक का साइज है। इसमें आपको 1 सेंटीमीटर का हर तरफ क्या देना पड़ जाएगा, मोटार थिकनेस देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपका वो चारों तरफ से जब ये ब्रिक होती है तो इसकी उधर भी ब्रिक होगी, इधर भी ब्रिक होगी। जब ये वॉल में अंदर ही लगा होगा तो उधर भी ब्रिक होगी, इधर भी ब्रिक होगी, ऊपर भी नीचे भी। तो इसीलिए आपको
1 इसमें ऐड करना पड़ जाएगा. It is 24 into 12 into 8. This is also the size of brick. Size of brick including what? Including mortar. Clear what? Everything will be in centimeters. सारा का सारा सेंटीमीटर में होगा. Okay. So if you calculate this volume, अगर आप इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे 0.24 into 0.2 into 0.08, your answer should comes out 0. ये ऐसा कुछ आ जाएगा 0.00234 मीटर क्यूब. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये आपका आंसर मिलेगा. एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, आपको ये आंसर मिलेगा. ठीक है, अभी देखिए मैं ये चीज आपको दिखाता हूं करके. ये चीज सेम अगर आप करोगे तो आपको ब्रिक वर्क मेजरली कितना है? ब्रिक वर्क मेजर कितना है? 1 मीटर क्यूब करना है. आपके पास ब्रिक, एक सिंगल ब्रिक और उसके साथ में मोटार के साथ में ऐड है, वही तो आपका बिल्डिंग में जाकर के एक्चुअल में दिखाई पड़ेगा. ब्रिक प्लस मोटार भी इंक्लूड होगा, तो वही नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है. सो 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल देंगे 1 divided by 0.00234 and you will get this value as 428.